आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे महाप्राण निराला जी का जीवन परिचय, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। निराला उनका उपनाम है। उनका जन्म जो है सन 1897 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थल है मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल। पिता का नाम है पंडित राम सहाय त्रिपाठी। उनका बचपन का नाम है सूर्य कुमार। निराला जी के बचपन का नाम क्या है बच्चों? सूर्य कुमार। पत्नी का नाम है श्रीमती मनोहरा। उनकी रचनाएं हैं परिमल, लिली, अलका, प्रभावती, अपरा, अनामिका, मतवाला, आराधना, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अप्सरा, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा जो है बहुत ही उनकी महत्वपूर्ण रचना है, जो बीए की कक्षाओं में चलाई जाती हैं पाठ्यक्रम के रूप में। इनकी भाषा शैली जो है शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है। प्रबंध व मुक्तक शैली के साथ सरल एवं दुरूह शैली का भी इनकी भाषा में प्रयोग किया गया है। यानी प्रबंध और मुक्तक शैली के साथ साथ सरल और दुरूह शैली का भी प्रयोग किया गया है। कलाकार मनमौजी व फक्कड़ होते हैं। यह लोकोक्ति निराला पर अक्षरशः चरितार्थ होता है। संत कबीर दास के बाद हिंदी साहित्य में यदि कोई फक्कड़ तथा निर्भीक कवि उत्पन्न हुआ है तो वह थे महाकवि निराला, महाप्राण निराला। निराला के काव्य में कबीर का फक्कड़पन, सूफियों का सादापन, सूर तुलसी की प्रतिभा तथा प्रसाद की सौंदर्य चेतना साकार हो उठी है। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी कहते हैं उनके बारे में, निराला जी के बारे में, निराला युग प्रवर्तक कवि थे। वे हिंदी में मुक्त छंदों को प्रयुक्त करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। हिंदी में मुक्त छंदों को प्रयुक्त करने का श्रेय जो है निराला जी को जाता है। महाकवि निराला जी का जन्म जो है 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिला में हुआ था। तो सन याद रहे, सन 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में, जिले का नाम मेदिनीपुर है, प्रांत यानी स्टेट का नाम बंगाल है। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी और माता का नाम जो है मनोहरा देवी। निराला जी के बचपन का नाम जो है सूर्य कुमार था। इनकी कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी के नाम से प्रसिद्ध हुई। सूर्य कुमार इनका नाम था और इनकी कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जन्म के 2.5 वर्ष बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनका जो जीवन है वह बड़ा ही दुखद रहा है, लेकिन फिर भी जो है यह अपने अक्खड़पन स्वभाव को, मस्त मौला स्वभाव को जो है नहीं छोड़े हैं। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। क्योंकि इनको पढ़ने का उतना अच्छा मौका नहीं मिला, इसलिए स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का भी इनको ज्ञान था। हिंदी के अतिरिक्त इन भाषाओं का भी इन्हें ज्ञान था। 14 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह मनोहरा नामक हिंदी प्रेमी महिला से हो गया। 14 वर्ष की अवस्था जो विवाह करने योग्य नहीं होती है, लेकिन 14 वर्ष की अवस्था में जो है इनका विवाह मनोहरा नामक महिला से, जो हिंदी भाषा की प्रेमी थी, उनसे हो गया। दुर्भाग्य से सन 1918 ईस्वी में इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। सन 1918 ईस्वी में इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। सोचिए, बहुत ही कम समय में जो है पत्नी भी इन्हें छोड़कर दुनिया से चली गई। जीवन में शांति की इच्छा से रामकृष्ण मिशन के संपर्क में आ गए। चूँकि इनके जीवन में बहुत ही हताशा भर गया, इसलिए जो है जीवन में शांति की इच्छा से जो रामकृष्ण मिशन के संपर्क में आए। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से समन्वय के संपादक बने। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है प्रेरणा स्रोत रहे और उनकी प्रेरणा से समन्वय के संपादक बने। तत्पश्चात उसके बाद जो है मतवाला नामक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। कुछ समय बाद लखनऊ से प्रकाशित सुधा का संपादन करने लगे। इनका संपूर्ण जीवन बड़े संघर्ष में बीता, यानी कि संपूर्ण जीवन इतने संघर्ष में बीता है कि लगता है उसी संघर्ष में जीवन की कहानी है राम की शक्ति पूजा। इनकी एक बहुत ही कारुणिक गीत है,
सरोज स्मृति, जिसको पढ़ने से ही पाठक के आंख में जो है आंसू तो अवश्य आ जाएगा। तो इनका जीवन है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। जीवन के संकटों को झेलते हुए निराला जी जो है 15 अक्टूबर सन 1961 में सदा के लिए जो है ये महान साहित्यकार हम सबको छोड़कर चल दिए। इनकी जो भाषा शैली है, उस भाषा शैली में इनके क्रांतिकारी विचार जो हैं वो जो पूर्णता ला दिए हैं। प्रलयंकर शिव के समान स्वयं कटु विष का पान करके हिंदी काव्य जगत को अमृत वितरित किया है इन्होंने। जैसे कि शिव जी जो है स्वयं विष का पान करते हैं, उसी प्रकार यह जो है अपने जीवन में विष का ही पान किए एक तरीके से, लेकिन काव्य जगत को अमृत दान दिए। जैसे कि भगवान भोलेनाथ जो हैं विष का ही जो है पान करते हैं, लेकिन अपने भक्तों को अभयता का दान दे देते हैं। इनकी कविताओं का स्वर छायावादी था। कहीं कहीं इनकी कविताओं में प्रगतिवादी चेतना भी मुखर होती है। छायावादी स्वर के वजह से इन्हें छायावादी चतुष्टय में स्थान मिला। छायावादी चतुष्टय का मतलब होता है छायावाद के 4 आधार स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी जी। निराला जी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। इनकी शैली में विविधता के दर्शन होते हैं, यानी कहीं कहीं जो है इनकी शैली में जो है इनका जो ओजपूर्ण स्वभाव है वो दिखाई देता है। प्रबंध एवं मुक्तक शैली के साथ सरल एवं दुरूह शैली का भी इनकी भाषाओं में प्रयोग मिलता है। तो बच्चों, ये थी निराला जी की जीवन की कहानी कि उनका जीवन बहुत ही विसंगति में रहा, लेकिन उन्होंने हिंदी काव्य जगत को अमृत वितरित किया और उनका जीवन जो है काफ़ी प्रेरणादायक है कि संघर्षों में रहकर भी उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना अमिट छाप छोड़ दिया। धन्यवाद बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा।